सामान्य नाजरीन, आजकल गर्मियों का मौसम है और लोकल सोसाइटी जो हैं अपने अपने प्रोग्राम कर रही हैं। बहुत सारे लोगों ने पहले प्रोग्राम किया, कल्चर हवाले से एक कम्यून उनको जगह देती है, वो अपना प्रोग्राम करते हैं। जिस मुल्क में आप टैक्स देते हैं वहाँ आपको सहूलियात भी दी जाती हैं। उसके बाद वहाँ स्टॉल लगाए जाते हैं। एल्बर्टसन कम्यून एक बड़ी पॉपुलर कम्यून है। यहाँ पाकिस्तान वेलफेयर सोसाइटी बड़ी मुनज़्ज़म सोसाइटी है, हर साल अपना प्रोग्राम करती है, कौमी त्यौहार मनाते हैं। पिछली दफ़ा इन्होंने 14 अगस्त का प्रोग्राम किया, तारीखी प्रोग्राम था, जिसमें पाकिस्तान वेलफेयर सोसाइटी ने सब मेहमानों को जो है आम जो है वो फ्री दिए। इस तरह स्टॉल लगाए जाएंगे और खाने पीने की चीज़ें वहाँ मौजूद होंगी। तो हमने कहा सोसाइटी वाले लोगों से पूछते हैं, चेयरमैन साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, उनकी काबीना भी तशरीफ़ रखती है। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा चौधरी लियाकत साहब से, जो साहब आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं कल्चर हवाले से, जिसमें बहुत सारे स्टॉल भी लगाए जाएंगे, इसकी थोड़ी सी तफसील बताएंगे। बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया जो हमारे शहर में आप आए हैं। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि छोटा सा शहर है लेकिन फिर भी आप इसको मुझे देते हैं। तो हर साल हम प्रोग्राम करते हैं 14 अगस्त का। तो अब भी आज हमारी मीटिंग का मकसद तो ज़्यादा तो यही है कि 14 अगस्त हम किस तरह मनाएं। हम अपने दोस्त जो आए हैं कोपेनहेगन से, इनसे भी दरख्वास्त की कि हम सब इकट्ठे 14 अगस्त का प्रोग्राम करें। आगे अभी 2 महीने हैं, इसलिए हम अभी इंतज़ार करेंगे। और जो प्रोग्राम हो रहा है सैटरडे को, वो साकिब साहब बताएंगे कि क्या हुआ है। जी साकिब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू, आपको आने का शुक्रिया। पहली जुलाई 1 जुलाई को हम मतलब प्रोग्राम कर रहे हैं ईद मिलन पार्टी का, जिसमें स्टॉल भी होंगे, खाने पीने के भी होंगे और सबको हम इनवाइट करते हैं। डेनमार्क में हमारी जो है जिधर की जो सिस्टर हैं, बच्चे हैं, फैमिली हैं, सब आए शिरकत करें। फ्री एंट्री है, पार्किंग का भी कोई इशू नहीं है। तो टाइमिंग है वो 2 से लेकर 7 बजे तक हफ्ते वाले दिन। तो हमारा ये मैसेज है कि ये जो हम फंक्शन कर रहे हैं ये चैरिटी के हवाले से कर रहे हैं। जो हमें प्रॉफिट होगा, जो होगा वो डोनेट करेंगे चैरिटी को। तो आप चैरिटी को डोनेट करेंगे। तो स्टॉल कितने लग रहे हैं? स्टॉल तकरीबन 20 लग रहे हैं खाने पीने के। उसके बाद 10-15 बच्चों के हैं, झूले वगैरह, फुटबॉल, बॉलिंग, तो बच्चों के लिए भी रखा हुआ है बंदोबस्त। तो हम भी वहाँ से खरीद सकते हैं बंदे को? जी खरीद सकते हैं जो आप चाहिए। तो सबसे बेस्ट है उधर पार्किंग में कोई इशू नहीं है। गाड़ियों पार्किंग फ्री पार्किंग है, फ्री पार्किंग है और फ्री एंट्री है। फिर ये है कि नॉर्मल सी कॉस्ट रखी है खाने पीने की, कोई एक्सपेंसिव नहीं है। जी जैसे साहब आपने बताया, आपकी टीम बता रहे हैं कि नॉर्मल प्राइस है, फ्री जो है, टिकट भी नहीं है, पार्किंग फ्री। अमूमन मसला होता है कि जब लोग आते हैं गाड़ियाँ साथ रहते हैं, इस ऐसे फंक्शन में लोग फैमिली के साथ आते हैं, जब पार्किंग ना हो तो ये एक अच्छा खासा मसला बन जाता है। तो ये आपने बहुत नाइस है, आपने देखा होगा। एक तो मौसम बहुत अच्छा है और बात पहली दफ़ा जो है ना कि एल्बर्टसन के लोग बाहर आएंगे, ईद की खुशी बाला करेंगे। ईद तो पहले हो जानी है लेकिन फिर भी सब फैमिली इकट्ठी होंगी। तो हम यही कह सकते हैं कि सब मिलकर ईद मनाएंगे। और फिर एक प्रोग्राम होगा आइंदा जो है ना 14 अगस्त बाहर मनाएंगे इसी तरह, कि बहुत खूबसूरत जगह है। और हम दरख्वास्त करेंगे कि सब ज़्यादा आप लोग तो यहाँ प्रोग्राम करते रहते हैं, दोस्ती यारी में बैठते हैं, आपकी सोसाइटी बैठती रहती है, लेकिन पहली दफ़ा लोग जो हैं खुल के आएंगे तो अगर लोग ज़्यादा आ गए तो जगह काफ़ी है? बहुत जगह है जी। आप पहली दफ़ा देख रहे हैं कि मेरे ख्याल में अगर 10,000 बंदा भी आ जाए तो जगह जगह तो गाड़ियों का कोई मसला कोई मसला नहीं है। हम सबको वेलकम तो सब टिकट फ्री है ना? बिल्कुल जी, कोई चार्ज नहीं है। आए आप अपनी पार्किंग भी फ्री है? बिल्कुल पार्किंग के कोई चार्जेस नहीं कोई है? चार्ज नहीं। आप आए सारी फैमिली के साथ आए और अपना प्रोग्राम जो है एंजॉय करें। सिर्फ यह है कि 2 बजे हमारा प्रोग्राम होगा और 7 बजे तक होगा। कोई आदमी आप कोई बात करना चाहे इस हवाले से, कोई अपनी राय देना चाहे तो हमारे दरमियान कम्युनिटी के लोग भी हैं, 14 अगस्त के वाले भी बात हो रही है। राजा फराज साहब आप कोई? बिल्कुल जनाब, जिस तरह जनाब ये चौधरी लियाकत साहब और चौधरी साकिब और इनकी सारी टीम, इनके साथ बाबर हुसैन शामिल हैं, भाई खालिद शामिल हैं, जिस तरह इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, ये पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए और ईद का दूसरा दिन है, छुट्टी है, और सारे बच्चों के लिए जिस तरह ये इन्होंने फैमिली प्रोग्राम रखा है, तो मैं गुजारिश करूँगा सारे पाकिस्तानियों से वो फैमिलीज के साथ आएँ और इस प्रोग्राम में शिरकत करें। और एक इसमें सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि जितनी भी इसकी प्रॉफिट होगी वो चैरिटी में जाएगी, उसका पाकिस्तानियों को फ़ायदा होगा और गरीब बच्चों का, और जिस तरह इन्होंने कोई प्लान किया हुआ है वो डोनेट करेंगे। तो सब पाकिस्तानी को आना चाहिए और इसमें सब शिरकत करें मिल के।
शाह साहब आप कुछ ऐड करेंगे? सबसे पहले तो मैं इन तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इस काबिल समझे यहाँ पे बुलाया हमें। तो अपील यही करेंगे सबसे कि आप ये आएँ, कोई इनका ये कोई ख़ास कोई सियासी प्रोग्राम नहीं है, ये एक कम्युनिटी का प्रोग्राम है और एक ईद मिलन पार्टी का प्रोग्राम है। हम तमाम जितने मुसलमान बहन भाई हैं आपस में एक दूसरे से मिलें और एक दूसरे को अच्छा पैगाम दें और खुशियाँ ईद की बांटें। शुक्रिया। दाऊद, आप भी कारोबारी शख्सियत हैं, आप सोसाइटी का हिस्सा भी हैं, तो इस दिन के हवाले से कोई पैगाम देंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबको मेरी तरफ से, हमारी एबसूल सोसाइटी की तरफ से ईद मुबारक पेश करना चाहता हूँ। तो पेश की ईद मुबारक जी, एडवांस ईद मुबारक। मैसेज यही है कि सब आएँ, सैटरडे को प्रोग्राम है, सब आएँ, अपनी फैमिलीज को लेके आएँ तो एंजॉय करें। और फोरकास्ट भी अच्छा है, मौसम भी अच्छा है, तो आप अपनी दिन कौन सा है सर? सैटरडे 2 बजे छुट्टी वाला दिन है, स्कूल में बच्चों को भी छुट्टी है। सबको दावत दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली अपने बच्चों को भी साथ लाएं, खुद भी आएँ और देखें कि ये प्रोग्राम माशाल्लाह, जैसे कि कह रहे हैं कि हम सब ये प्रोग्राम जो है ना नेक कामों के लिए खर्च करना चाहते हैं और ये सबसे ज़रूरी है कि इसमें आप भी हिस्सा लें। तो शौकत साहब, आप भी चूँकि कम्युनिटी के एक सोशल वर्कर हैं, तो ये जो चैरिटी प्रोग्राम कर रहे हैं, इसकी सारी जो होगी आमदन होगी जो स्टॉल से हासिल की जाएगी, टिकट भी नहीं है, पार्किंग फ्री भी पार्किंग है, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत मशहूर हूँ, जैसे कि हमेशा से आप पाकिस्तानी कम्युनिटी की आवाज़ बनते हैं। दूसरा जो लियाकत साहब का हम बहुत ही शुक्र अदा करते हैं कि जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया और इतनी इज़्ज़त दी और हमें अपने प्रोग्राम में शामिल किया और प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए हमारे साथ जो कि बातें थी वो जो की और आगे वाले 14 अगस्त के हवाले से जो प्रोग्राम करने के हवाले से है वो भी हमसे बातें की कि किस तरीके से आने वाले प्रोग्राम को जो है ना कामयाब किया जाए और 14 अगस्त का प्रोग्राम भी किया जाए। और ये जो प्रोग्राम आ रहा है ईद मिलन पार्टी समझ लें इसको, जो कि आ रहा है, जिसकी तारीख भी इन्होंने बता दी है। अर्बन सोसाइटी वालों ने जो चेयरमैन जो लियाकत है और साकब है, बाकी सारी टीम इनकी बैठी हुई है। और मैं समझता हूँ कि जो हम कोपनहेगन है, पूरे कोपनहेगन का नहीं ये प्रोग्राम या अर्बन का प्रोग्राम नहीं है, ये पूरे डेनमार्क का प्रोग्राम है। और डेंसे से भी लोग आएँ और पूरे कोपनहेगन के और कोपनहेगन के बाहर भी जितने शहर हैं उनसे लोग आएँ। कोई पार्किंग का इशू नहीं है, कोई टिकट का इशू नहीं है, अपनी फैमिली को लेके आए, अपने बच्चों को लेके आए, इस प्रोग्राम को कामयाब करें। ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, ये जो करते हैं ये आप लोगों के सहूलत के लिए करते हैं, आप लोगों को तफरीह मुहैया करने के लिए करते हैं। और उसके बाद आप खरीदो फरोख्त भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ स्टॉल भी लगाए गए हैं और उसके बाद आम भी होंगे माशाल्लाह। पाकिस्तान का जो तोहफा है वो भी उधर से खरीद सकते हैं, बच्चों के लिए स्टॉल भी लगे हुए हैं। तो ये आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि इसको कामयाब करें, फैमिली लेके आए। तो हमारी दरख्वास्त है कि सब बंदे आए, फैमिली आए, इसको कामयाब करें। जी, चौधरी खालिद साहब भी मौजूद हैं, आप कारोबारी शख्सियत हैं, इस दिन के हवाले से आपको कहेंगे? वैसा बड़ी मेहरबानी, और जो कर रहे ईद मिलन पार्टी इसमें ज़रूर शामिल हों और सारी फैमिली शामिल हों। इसमें टिकट नहीं है और कार पार्क फ्री है और फैमिली गैदरिंग है, और आप लोग सब आएँ और उम्मीद करते हैं कि सारे लोग इसमें हिस्सा लेंगे। और ये बड़ा एक नोबल कोज है और इसमें हिस्सा बढ़ चढ़ के लें। आखिर में साकी आप बताएंगे, क्योंकि आप जो हैं इसके इंतज़ामिया भी हैं, सोसाइटी में भी हैं, लेकिन आग जो हैं वो मैन आपंदों में आपका शुमार होता है। तो एक तो आपने बताया दिन के हवाले से बताएं, टाइम के हवाले से बताएं। जी, दिन 1 जुलाई को है, सैटरडे बन रहे हैं और 2 बजे स्टार्ट होगा और तकरीबन 7 बजे तक है, 2 से 7 बजे तक है। तो बच्चों का जिक्र किया था, बच्चों के लिए क्या आपने? बच्चों के लिए फुटबॉल भी होगा उधर खेलने के लिए, बॉलिंग भी होगी, जंपिंग के लिए भी होगी, थोड़े मतलब उनके लिए 15-16 किस्म के रिफ्रेशमेंट होंगे। तो कोई आइसक्रीम का स्टॉल नहीं है? आइसक्रीम भी है, मैंगो स्लैश भी है, मैंगो लस्सी भी है, सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। सारे मतलब स्टॉल है, खाने पीने की भी है। प्लस जो फैमिली को ड्रेस खरीदना है, ड्रेस वाले भी आ रहे हैं, मेहंदी के जैसे वो भी, चूड़ियाँ वगैरह सब स्टॉल हैं। खाने पीने के अलग है, खाने पीने के ऑलमोस्ट 20 स्टॉल हैं, कुछ 10 की स्टॉल हो गए दूसरे कपड़ों वगैरह के। लेकिन बड़ा मसला होता है, इतने बच्चे भी आएंगे, इतनी फैमिलीज भी आएंगे, तो टॉयलेट्स वगैरह का वो भी बंदोबस्त अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया हुआ है। लेडीज़ के लिए भी है और मेंस के लिए भी है।
तो प्रॉपर हमने एक टीम वर्क बनाया, तकरीबन 40 की मतलब टीम वर्क लोग हैं शामिल हैं इसमें। तो वो बाकायदा उधर सफाई का भी ख्याल होगा, मतलब सफाई की भी एक टीम होगी जो साथ साथ पिक करती रहेगी, जो नीचे गिरे टॉयलेट भी साफ होंगे, प्रॉपर मतलब अच्छा वेंट देंगे पब्लिक। सिक्योरिटी का भी इंतजाम है? सिक्योरिटी का भी इंतजाम है जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उधर लाइट का भी इशू नहीं है, अगर रात को कोई मसला बने बिजली का वो भी है, लेकिन 7 बजे तक तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक रोशनी होती है, 7 बजे हमारा टाइम है लास्ट।